गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जी। आज हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स में पाइथन के ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने देखा डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, सिंपल इफ एल्स लैडर, नेस्टेड इफ, लूपिंग स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स। ये तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं अपने इस बुक का। और चलते हैं लिस्ट पढ़ने के बाद एक मॉडल पेपर। जी गुड मॉर्निंग, कम इन। चले भाई, सिट डाउन प्लीज़। हाँ जी सजल जी, आ जाइए भाई, फटाफट आइए। आज हम लोग पहला मॉडल पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड क्लास। आज आपको मौका मिलेगा कुछ समय तक सोचने का, आंसर देने का। तो मॉडल ऐसे आपके पास 4-5 प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराने चल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग अनुराग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सौरभ जी, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर कितने डालने हैं, 4 डालने हैं, 3 डालने हैं। तो याद रखें पेपर आप उतना ही डालें जितना आपको लगे कि मैं कंफर्टेबल फील करूँगा, मेरा और दूसरा पेपर गड़बड़ ना होने पाए। यदि आप फुल टाइम देते हैं तो 4 आपका डिसीजन है, तब भी बैड नहीं। लेकिन आप 4 पेपर डालते हैं तो प्रैक्टिकल जरूर डालें। 2 पेपर आप डालते हैं तब भी, मतलब इसमें कोई फोर्स नहीं है। आपका जितना असिस्ट करता हो, जितना आपको लेबोरेशियस कंपेनियन बताता हो कि हम इतना लेबोरेशियस कर सकते हैं इस पेपर पे, इतना टाइम दे सकते हैं, तो उसी तरह आप करें। हाँ जी शिवानी जी, आप लोग फॉर्म सबमिट करें फटाफट। 7 तारीख या 5 तारीख लास्ट डेट है बेटा। और वो 7-5 तारीख को होगा नहीं, सर्वर डाउन हो जाता है। हालांकि हाँ जी सही कहा आपने जया जी, एज डेट बढ़ सकती है बेटा। हमारी तरफ से ये कोई संभावना नहीं है कि बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन डेट बढ़ती है और बढ़ेगी, मैं इस बात की तो गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कितने दिन के लिए बढ़ा है, 4 दिन के लिए बढ़ा है। उसी में जो बच्चों का रिजल्ट निकला हुआ होता है वो परेशान रहते हैं, तो सर्वर बिजी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, 2-3 तारीख तक, 4 तारीख तक मैक्सिमम आप कर लें। क्योंकि 5 तारीख जैसा कि मई 5 को आपको लास्ट डेट है, तो आप कोशिश करें कर लें इसी भीड़ में पहले ही। चलें बी कंटिन्यू। चलें, जैसा कि हमने बताया रखा है यहाँ पे, जैसे आपका पेपर कैसे होगा। पेपर में ये जो मैंने सेट कर रखा है मॉड्यूल पेपर, इसमें आपका MCQ टाइप का 10 क्वेश्चंस है। MCQ 10 क्वेश्चन के बाद आपका ट्रू फॉल्स है 10 क्वेश्चंस, फिर मैच द कॉलम है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। और 40 क्वेश्चंस जो हैं वो ये देखिए मॉडल पेपर, स्टूडेंट जिसके पास बुक होगी देख भी सकता है। मॉडल पेपर M3R5 पाइथन पेज नंबर 161। हाँ जी निकाल के रख लें अंशिका जी, रानू जी, अंशिका जी, या जिसके पास भी बुक हो वो निकाल कर पेज नंबर 261 पे ओपन कर ले। उसी को सैल्यूट करने चल रहा हूँ मैं नहीं, हम सब। जी हाँ, ये क्लास तो हम सब की है, हमारी नहीं है। चले टॉपिक पे आए हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आता है। देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। इसमें आपको कौन सा है जो पाइथन टपल को बताता है। पीबीएम इसमें पाइथन टपल किसको बताएगा आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताएं जी। सेजल जी बताइए क्या जवाब आपका। A B C D क्या? बिल्कुल सही, ए होगा नहीं। ए इसलिए नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा ए? सही जवाब, चूंकि सेजल जी सही कह रही हैं, इसमें स्क्रिप्ट सिंबल लगा हुआ है, मतलब ये लिस्ट का सिंबल है। और ये लिस्ट पाइथन में लिस्ट को शो करने का तरीका है। सही जवाब रानू जी, बिल्कुल सही। अरविंद जी, अश्विनी ने भी सही जवाब दिया। सर ये लिस्ट है, बिल्कुल सही लिस्ट है, तो हमें लिस्ट तो करना नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, टपल है ये जी। तो पहला बिल्कुल टोटली रॉन्ग हुआ। अगर यहाँ पर पाइथन में लिस्ट होता तो डेफिनेटली पहला ही आंसर सही होता रानू जी। अंशिका जी, जी जय बेटा बताएं सही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जया के लिए। जय बताइए, ये ऑप्शन नंबर बी क्या सही है क्या? पाइथन का टपल क्या पीबीएम इसको आइडेंटिफाइड करेगा? बिल्कुल सही जवाब, नहीं करेगा। तो बेटा क्या करेगा जया जी? डिक्शनरी करेगा। खुशी जी डिक्शनरी करेगा? नहीं, सही जवाब जया ने बताया, खुशी ने भी सही बताया भाई। सही जवाब दोनों लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। ये है सेट।
शिवानी जी बताएं, शिवानी, कोमल जी, जी हाँ बताएं कि ये डिक्शनरी क्यों नहीं है और सेट क्यों है। बिल्कुल सही जवाब आपका भी। यहाँ पर सर कोलन साइन होता और उसमें दो पार्ट होते हैं, की और वैल्यू, इसमें कुछ ऐसा नहीं है इसलिए सेट है। बिल्कुल सही जवाब। दोनों ही ऑप्शन आपने बहुत अच्छे से बताया है और दोनों ही आपका ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के आंसर का, तो ये दोनों आपका क्लियर है। आ जाइए अगले पे। ये जी बताएं। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब, सब एक साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, यही है टपल। पीबीएम इसको टपल मानेगा। बिहाइंड रीजन इट इज सेपरेटेड बाई कंबाइंड बाई पैराथेसिस सिंबल। जी हाँ बिल्कुल। करीना जी बताएं। काजोल करीना, सॉरी, कंट्रोल जेड। आप हमें बताएं, अगर ये मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूं, चलो भाई अब आप कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ द अबव हो जाएगा अब तो, क्योंकि कोई नहीं है। अश्वनी जी, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जवाब। सिद्धार्थ ने कहा कि ये पैराथेसिस सिंबल हो या ना हो, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या माना जाता है? हमारा बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है क्या? टपल ही माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शनल होता है पैराथेसिस सिंबल। अच्छा जी, जानवी जी चलें साथ में इनके बैठिए, बताइए जानवी जी आपसे भी क्वेश्चन, ये कैसा है? टपल इसके भी कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब जानवी जी ने बताया। ये सर टपल टाइप का नहीं है, ये इंटीजर टाइप का है। जी हाँ, ये इंटीजर टाइप का है। अब बताएं, शिल्पा जी बताएं इसको। शिल्पा के लिए क्वेश्चन जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। सालू जी, बिल्कुल सही, सालू जी ने बताया। सालू जी का सही जवाब, कोलन साइन जो साइन लगा हुआ है, सॉरी जो कॉमा साइन लगा दिया है सर, अब ये टपल टाइप का हो जाएगा। लेकिन अगर कॉमा हटा देते हैं तो ये इंट क्लास का हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं। तो ये आपका जैसे आपने देखा था, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 2 1 2 2 3 4। चलते हैं, सही कर देते हैं इसको भाई। ये देखिए, और आपका यही सही जवाब है, ये वाला सही जवाब है, सी वाला। देख ले स्टूडेंट्स, चले देखिए, हमको टिक लगा के आगे नहीं बढ़ना है, हमें आपको क्यों नहीं है वो इसके बारे में चर्चा करना है। सबको पता है कि सर यही वाला सी वाला होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे सर सी वाला तो है, क्यों हम वेस्ट करें? क्यों नहीं है इसके बारे में, वो क्यों नहीं है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है तो उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं करना है, क्योंकि है तो है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं है ये हम जानकारी रखें। क्यों जी देवेश जी, सचिन जी, जितेंद्र जी। हाँ जितेंद्र जी ठीक है, आपका गूगल पे से अमाउंट हो गया पूरा, ऑल पेपर आपका क्लियर कर दिया जाएगा। जी ठीक है, टॉपिक पे आए। दूसरा क्वेश्चन जी आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आया है, जवाब दे सभी स्टूडेंट, समय लें 1 मिनट का। सपोज लिस्ट 1 माना जाए, एक लिस्ट है, ये स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, बी केयरफुल। लिस्ट 1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम आर अ वेरिएबल नेम, और ये रही इसकी वैल्यू 159। जी शिवानी जी बताएं, व्हाट इज द सम ऑफ, ये दिव्या जी को क्वेश्चन जाएगा। दिव्या जी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सम क्या है दिव्या जी? सम एक मेथड है, किसका मेथड है? लिस्ट का मेथड है। क्या करता है? समेशन निकाल देता है, किसका? सभी वैल्यूज का। बिल्कुल सही जवाब सर, दिव्या ने सही बताया सर। इसमें 1599 5 शिवानी ने बताया 14 1 15, पहला जवाब सही। इसमें कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन है। 14 15 करने कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इस पर बात ना करके अगले क्वेश्चन पे स्क्रीन पे ले जाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके है, बताइए स्टूडेंट्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो। अगर आप हेलो में ये पास कर दोगे, हम जानना चाहते हैं सालू जी से। सालू जी, जो हेलो पास किया जा रहा है किस टाइप का ये वैल्यू है? हेलो किस टाइप का वैल्यू है? बिल्कुल सही जवाब, हेलो किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का है। साक्षी जी आप आंसर बताइए इसका। साक्षी जी बताएंगे इसका आंसर। जी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब साक्षी जी। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? चूंकि सर कटेगा नहीं, पूरा पूरा वैल्यू आएगा। ये होगा, ये आंसर आना चाहिए। जी डेफिनेटली यही आंसर आएगा, चूंकि लिस्ट क्या करता है, अलग अलग वैल्यू में अलग अलग कर देता है, और सब में सिंगल कोटेशन मार्क रहेगा। बिल्कुल सही जवाब साक्षी जी। तो ये ऑप्शन नंबर
ए और ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है पता चल गया, चूंकि डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं देगा ये, नन ऑफ दिस कोई होगा नहीं, तो ये आपका आंसर नंबर 3 सही है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है भाई, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा चल रहा है ये क्लास, बिल्कुल समझ में आ रही सभी स्टूडेंट को बात। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैथमेटिक्स टाइप का कुछ कैलकुलेशन शायद है, मैंने देखा नहीं अभी, अब देखते हैं सबके सामने। देखें, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पैथन कोड, इस फॉलोइंग पैथन कोड का आउटपुट क्या आएगा? देवेश जी ट्राई करिए, अखिलेश जी, जितेंद्र जी, सुनील जी, चले फटाफट ट्राई करें। अरे श्यामरूज जी वेरी गुड, गुड मॉर्निंग भाई। चलें 13, 56 एंड 17 ये एक लिस्ट है जिसमें पहले से वैल्यू इंसर्ट की गई है, मतलब डाली गई है, पहले से पड़ी हुई एग्जिस्ट है 13, 56, 17। अपेंड मेथड क्या करता है? सालू जी सही जवाब, सालू ने कहा 1 by 1 वैल्यू ऐड करता है, 1 by 1 वैल्यू। केसी आ जाए भाई। तो एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड भी ये काम कर लेगा, एक्सटेंड सही आंसर है। ये एक्सटेंड क्या करता है? गलत जवाब है बेटा, याद रखना। एक्सटेंड कभी भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी मल्टीपल वैल्यू नहीं ले सकता है, सिंगल आर्गूमेंट लेता है। दिस इज द मल्टीपल आर्गूमेंट्स। यहाँ तब सही होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है हमें लगता है, टाइपिंग के टाइम हुआ है। दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, ये बुक में ऐसा था। आप सही है बिल्कुल। अब बताइए आर्गूमेंट कितने पास किए जा रहे हैं? आर्गूमेंट लिस्ट में एक लिस्ट पास की जा रही है जिसमें 2 वैल्यू हैं, है तो एक ही आर्गूमेंट्स, इसलिए सही जवाब है, कोई एरर नहीं है। 87 के बाद 45 और 67। दिव्या ने सही जवाब दिया। सर ये आंसर नंबर आपका सी है, ये तो सबको देखकर वैसे ही आकलन लग गया होगा। शिवानी जी, अंशिका जी बताइए। 13, 56, 17 तो पहले से एग्जिस्ट था, ये बीच में क्या हो गया? आपने अकेले एक लिस्ट बना, नेस्टेड लीफ। दिस इज द नेस्टेड लीफ। ये दूसरी लिस्ट है, उसके बाद ये तीसरी लिस्ट है। कोई डाउट? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। टॉपिक पे आते हैं, कंटिन्यू। आपके सामने स्क्रीन पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। श्याम रूप जी बताइए इसका आंसर बताइए। सपोज लिस्ट 1, दिस इज द गैपिंग ऑफ द लिस्ट 1, ये अलाउ नहीं करता किसी आइडेंटिफायर में। दिस इज अ लिस्ट 1, लिस्ट 1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? देख लीजिए, जैसी वैल्यू वैसे क्लास का ऑब्जेक्ट। लिस्ट टाइप का क्लास है तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का रहेगा? ऑब्जेक्ट भी रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। लिस्ट भी लिस्ट क्लास का रहेगा। तो क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ इससे। श्याम रूप जी बताएं, आप बताएं ये लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का है? लिस्ट टाइप का है। ये कौन सा ऑपरेटर है सालू जी? बिल्कुल सही जवाब सालू जी ने। आप कैसे दिया यहाँ पे? रिपीटेशन ऑपरेटर है सालू जी, वेरी गुड, स्टडी कर रही हैं आप, बहुत अच्छा। यहाँ पे 2 है रिपीटेटर ऑपरेटर। रिपीटर ऑपरेटर था, लिस्ट 1 को बताया जा रहा है, 2 बार रिपीट करके छाप दो। 1 3 2 1 3 2 तो पहला आएगा नहीं, 1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 2। इसमें क्या है? बार बार कॉमा लगा है। इसमें क्या है? 1 3 3 3 2 1। यहाँ से देखो बहुत बड़ी मिस्टेक्स, थोड़ा ध्यान रखना है। सेम टू सेम जैसे छपा था वैसे छपेगा। ये 1 3 2 और 1 2 3 का 2 सेट छपेगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, बी नंबर सही है जी। सालू जी बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर का सही है। ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर बिल्कुल रॉन्ग है। आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, देखिए भाई फटाफट देखे कौन आंसर देता है। अंशिका जी रेडी रहिए, इस बार आंसर आप देंगी। अंशिका पांडे, अंशिका जी बताइए व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज, या किस तरह का डाटा है? ए नंबर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे। दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये दोनों एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग पार्ट हैं जो यहाँ पे अलग कर दिए गए हैं गलती से। हम आपको थोड़ा सा क्लियरेंस करते हैं इस बात के लिए। और ये क्वेश्चन है, मैं कलर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने व्यू में जाके आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, सब बच्चे स्टूडेंट देख लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट लिब्रा राइटर के आप सभी ऑप्शन देख लिए होंगे आई होप, और आपको समझ में आ गया होगा। आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो जब फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ से जाएं और हम इसके कलर को चेंज कर दें तो ये देखिए, और कंट्रोल बी कर देते हैं, कंट्रोल बी। चलें, ये था क्वेश्चन, बताएं जी
अंशिका जी के पास गया था पासिंग टोकन। बताइए अंशिका जी, अंशिका पांडे बताएं इस कौन से जाति का होगा। ए अगर देखा जाए तो कौन से जाति को होगा, आइए देखते हैं। ये क्या है, ये तो लिस्ट का आइडेंटिफायर है। अंदर क्या है, ये तो टपल है, ये भी टपल है, ये भी टपल है और ये लिस्ट के अंदर है, तो इसकी जाति क्या होगी सौम्या जी, क्या होगी? लिस्ट और टपल दोनों नहीं होगा बेटा, दोनों किसी एक जाति का नहीं होगा। यहाँ मिक्सअप हाइब्रिड टाइप का कोई ऐसा कास्ट नहीं होगा, एक पार्टिकुलर होगा, चाहे ये टपल होगा चाहे लिस्ट होगा। सेजल ने सही जवाब दिया भाई, सेजल ने, सौम्या कह सुन ली मेरा, सेजल सुन के बता रही मेरा, कोई बात नहीं, सुना हो जैसे हुआ हो, लेकिन आंसर सेजल का सही है। सेजल ने बताया यहाँ पे कि सर लिस्ट में आप टपल पास कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो लिस्ट टू टपल, इसको टपल टू लिस्ट, टपल टू लिस्ट सही जवाब। एरे नहीं है, लिस्ट टू टपल। अगर ये यहाँ पे एरे, यहाँ स्क्रिप्ट सिंबल होता और यहाँ पर भी बिल्कुल आउटसाइड में पैराथेसिस सिंबल होता, तब हम लोग कहते हैं लिस्ट टू टपल। टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब सौम्या जी, सेजल जी और अंशिका जी, तीनों लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सही सवाल है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आते हैं अपना, वीडियो बड़ी हो जाएगी, जल्दी जल्दी चलिए भाई फटाफट। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टूडेंट बी केयरफुल, सॉल्व करें। मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है M3R5 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिस्ट से कंटेंट उठाए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर, और आपने भी जस्टली पढ़ा भी है डिक्शनरी सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। इसमें बताइए, नीचे बताए गए डिक्लेरेशन के स्टाइल में कौन सा डिक्लेरेशन टाइप नहीं है, फटाफट बताएं भाई। जवाब देवेश देंगे, देवेश जी कंटिन्यू हो जाइए। लो जवाब आ गया भाई इधर से, जानवी ने जवाब दे डाला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही जानवी जी आपकी। जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन जवाब मैं सेक्रेट रख रहा हूँ, बताना नहीं किसी से, क्योंकि क्वेश्चन पे सर्वे करना है मुझे। आंसर देखिए, अगर पहला देखा जाए तो गलत कहाँ से गलत कहाँ से भाई? लोग सब तो कह रहे पहला ही सही है, कोई बात नहीं, इत्तेफाक की बात है। अच्छा दूसरा फिर गलत कहाँ से? दूसरा तो गलत यहाँ से कि आपका पैराथेसिस नहीं लगा, पहली बात। दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग, ये क्वेश्चन मिस्टेक में नहीं था, क्वेश्चन टाइप ऐसा नहीं किया गया था। एक्चुअली में देखिए आपने कॉमा लगाकर, ऐसा कुछ यहाँ कंसेप्ट नहीं होता है। अगर आप यहाँ कॉमा लगा देते हैं तो ये एज अ लाइक ऑफ सेट, दिस इज अ नॉट डिक्शनरी। डिक्शनरी कंसिस्टेड द एलिमेंट्स इन टू सेपरेटेड पार्ट, फर्स्ट इज अ की एंड सेकंड इज अ वैल्यू, की एंड वैल्यू सेपरेटेड बाई कोलन साइन। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी। वेरी सही, वेरी गुड जवाब। किसने जवाब दिया था? सबसे पहले रिजर्व किया गया था जानवी को, जानवी के लिए ब्लिक हेड कैपिंग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब आपका, जस्टली तुरंत दिया, सोचकर बिना समय गंवाए हुए। सिद्धार्थ जी आप बताइए, चलो बगल में बैठे हैं फिर तो, सिद्धार्थ जी बताएं इसे क्या डिक्शनरी क्या है? मेथड है, इससे भी बन जाता है क्या? ऐसे ले लेगा क्या? बिल्कुल गलत जवाब, ऐसे भी नहीं लेगा, बिल्कुल रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। तो ऑप्शन आपका यही सही है, ये डिक्लेरेशन, सॉरी, ये डिक्लेरेशन आंसर सही है। जानवी जी ने पहला जवाब दिया था इस पे। ऐसे ही तैयार रहिए, क्वेश्चन आए झट से आंसर दीजिए। वेरी गुड, चले कंटिन्यू। ये आता आपके सामने स्क्रीन पे अगला जवाब, अगला जवाब आपके सामने आता है भाई। What will be the output of the following Python code? What will be the output of the following Python code? क्या Python कोड का या जो कोड लिखा गया इसका फॉलोइंग में नीचे दी गए का आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जानवी जी, जया जी, सेजल और सौम्या जी एंड एवरी स्टूडेंट बी केयरफुल, दिस इज द वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द फॉर लूप। आइए देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। क्या है ये? ए इज इक्वल टू, एक डिक्शनरी बनाई गई है, की वैल्यू 1 है, वैल्यू क्या है? वैल्यू थोड़ा, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग। यहाँ पर ये की क्या है? की वैल्यू है, दिस इज अ, ये की है और ये वैल्यू है। 1 क्या है? की है। ए क्या है? वैल्यू है। फिर 2 क्या है? की है। बी क्या है? वैल्यू है। 3 क्या है? की है। और सी क्या है? वैल्यू है। यहाँ पे 1 2 3 इज अ की एज अ रोल अप्लाइड इन द डिक्शनरी
एंड ए बी एंड सी इज द वैल्यू रोल अप्लाइड इन द डिक्शनरी। यहाँ पे ए बी और सी तीनों कंटिन्यूसली जो रखे गए हैं डबल कोटेशन मार्क में, ये क्या हैं, ये आपके वैल्यू हैं जो किससे एक्सेस किए जाएंगे, अपने की से एक्सेस किए जा सकते हैं। 1 से ए एक्सेस होगा, 2 से बी एक्सेस हो सकता है, 3 से सी एक्सेस होगा। बिल्कुल सही। आते हैं भाई आई इन ए, आपको पता है फॉर क्या है, फॉर लूप है, आई क्या है, काउंटर वेरिएबल है। सही जवाब सिद्धार्थ जी। इन एक ऑपरेटर है जो ए की एक एक वैल्यू को उठाएगा और इसमें डालेगा। इसमें की डाला जाता है, ध्यान रखना, की डालेगा, क्या डालता है, ये वैल्यू डालेगा ए। आपका ए का 1 आया यहाँ पे और प्रिंट आई, आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आई पे क्या आया होगा भाई, आई पे आ गया ये 1 और प्रिंट किया गया 1 और ये रहा आपके सामने 1। भाई सब में 1 है तो पहले भाई ये भी सही हो सकता है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे कंट्रोल ऊपर गया, ए ने किसको फेंका होगा, की को ही फेंकेगा, याद रखना, की को फेंकेगा, पूरी वैल्यू नहीं फेंक सकता है। यहाँ 2 स्किप किया और आई पे फेंका तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो जहाँ 2 मिला नहीं इसमें भी 2 मिला नहीं, मिला 2 इसमें और ये रहा 3। और ये बिल्कुल सही जवाब आपका सिद्धार्थ जी, 1 2 एंड 3 बिल्कुल सही कहा आपने। आपका सौम्य, आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। अरविंद जी आपका, जितेंद्र जी बिल्कुल सही, सुनील जी का भी, श्यामरूप ने भी बताया आंसर। सॉरी भाई कोलाजन है, सबकी आवाज़ नहीं आ पाती है। एवरेज स्टूडेंट ने, मोस्टली स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, 1 2 3। थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को। अब बताएंगी जया जी इसको, जया तैयार रहे हैं, जया बताएं अगर हम इसमें ए पास कर दें तो क्या होगा, ए प्रिंट में अगर मैं ए ऐसे पास करूं तो आंसर क्या होगा। देवेश जी, सेजल जी, जल्दी 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 आंसर दीजिए। अखिलेश जी क्या आंसर होगा इसका, साक्षी जी, साक्षी जी क्या आंसर होगा इसका। काजोल ने सही जवाब बताया भाई, काजोल का सही जवाब सर इसमें ये आपकी ये सेम टू सेम की और वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा ये वाला आंसर, यही आपका पूरी पूरी वैल्यू छप जाएगी यदि आपने ए किया तो। लेकिन आप अगर आई करेंगे तो आपको पता है आई तो इंटीजर वैल्यू ले रहा है जो बार बार की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे आई फिर से कंटिन्यू करते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे 1 2 3। फिर से मैं बता दूं, अगर यहाँ पर आप डिक्शनरी वेरिएबल अगर आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिक्शनरी लिस्ट आपके सामने दिख जाएगी। आपके सामने नेक्स्ट पे आता है स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन भाई, आपके सामने आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आता है, पढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ एन आइटम इज इन इट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ एन आइटम इज इन लिस्ट। किससे इन ऑपरेटर का प्रयोग किस में आप करते हैं पता करने के लिए क्या यह मेंबर है इसका कि नहीं है। मेंबर पता करने के लिए इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, किस में करते हैं, लिस्ट में बिल्कुल सही जवाब कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी कर सकते हैं, सेट में भी कर सकते हैं। वाह भाई एक आवाज़ गूंजी, सबने आल आप दवाब का नारा लगाया एक साथ, बिल्कुल सही जवाब। बस 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 बेटा बस, बहुत साउंड करने लगे भाई, सही जवाब है। क्वेश्चन सिंपल सब आ गया तो सबने लद गए उस पर। ऑल ऑफ द मेंटेन्स सब के साथ इनका यूज किया जा सकता है। इन हमारा एक प्रकार का स्पेशल ऑपरेटर है जो चेक करता है किसी भी ग्रुप में इंट्री में कि बताइए क्या वह जो वैल्यू चेक किया जा रहा है क्या उसका मेंबर है या नहीं है, तो यहाँ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। सही जवाब बता रही हैं अंशिका जी, ये ट्रू और बुलियन रिजल्ट करता है। दिव्या जी ने कहा सही है, बुलियन रिजल्ट मतलब वही बेटा ट्रू और फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल क्रिएट अ लिस्ट। कौन सा कमांड है जो क्रिएट करता है लिस्ट। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और उतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टूडेंट इंटरेस्ट भी लिए इसमें। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग नथिंग एल्स। यहाँ बताया गया है लिस्ट क्या है, लिस्ट एक फंक्शन है, बना हुआ फंक्शन है। और जब याद रखना कोई क्लास का नाम फंक्शन का नाम हो, ध्यान रखना दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आई से फ्रॉम ऑफ यू, आपके सामने इन फ्रंट आप पहली बार मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए मैं जो कहने जा रहा हूँ जी, सभी लोग सुने, शामरूप जी ध्यान दें।
जब भी किसी क्लास के नाम का ही अगर कोई मेथड बना हो, फंक्शन बना हो, तो हम लोग उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। वी कैन आल्सो कॉल टू, इसे क्या कह सकते हैं आप? इसे आप कह सकते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ये लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप, जब हम लोग क्लास में जिक्र करेंगे किसी दिन तो हम बताएंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर हुआ। याद रख लें, जो क्लास का नाम हो अगर वही फंक्शन का नाम हो जाए तो उसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। खुशी जी वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी जी ज्वाइन हो चुकी हैं, शालिनी जी भी, वर्षा जी भी, ये स्टूडेंट भी कंटिन्यू ज्वाइन हो गई जी। वर्षा जी, आपके लिए क्वेश्चन मैं प्रीफर करता हूँ, बताइए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो बताइए ये सही है, ऐसा बनता है? बिल्कुल सही जवाब, ऐसे बनता है। दूसरा फिर क्या है? खुशी जी बताइए आप। खुशी जी इसका जवाब दीजिए आप जी। अभी हैंड फ्रॉक कैपिंग, खुशी ने सही जवाब दिया। सर इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं, पहला दूसरा दोनों सही है, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही जवाब। खुशी जी पार्टिसिपेट कर चुके हैं आपके साथ में। और वर्षा और शालिनी, 3 स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो लेट आए कोई बात नहीं, लेट आए तो अच्छा हुआ, नहीं तुम तो आंसर बता देते। सीनियर स्टूडेंट्स है ना ये सब? अच्छा कोई बात नहीं, कह रहे सीनियर नहीं सर, साथ में पढ़े थे। फर्स्ट टाइम आल्सो आई एम टीच इन क्लासरूम विद द ओ लेवल क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इक्वलेंट है दोनों लोग। देखिए आपके स्क्रीन सामने एक नया टॉपिक, 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने नंबर गेन किए ये आप मैनुअली ट्रेस आउट कर लीजिएगा। ये 10 मार्क्स आपका MCQ कंप्लीट हुआ। आपका जैसे MCQ आपका कंप्लीट होगा 10 क्वेश्चन, वैसे ही नया क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका ट्रू फॉल्स। दिस इज द सेकेंड यूनिट ऑफ द योर एग्जामिनेशन, ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू होगा तो आप T लिखना होगा और फॉल्स होगा उसके सामने F लिखना होगा। चलिए कंटिन्यू, चलिए स्टार्ट हो जाए स्टूडेंट्स। आई एम हाईलाइटेड, वी आर रीड इट, इसे पढ़ते हैं आप। यू कैन एडिट, ऐड एंड डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। क्या आप लिस्ट में एडिट, ऐड और डिलीट एलिमेंट्स को कर सकते हैं? करीना जी ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जी, कर सकते हैं। अरे भाई क्वेश्चन बोलने से पहले आंसर ना दें प्लीज़, पहले क्वेश्चन सुने। हाँ जी आता हो, फिर भी थोड़ा सा वेट करें, कोई बात नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं आप। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपका, बोल सकते हैं आप आंसर। सही जवाब दूसरा, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। चले ठीक है, इस पे हम बात कर लेते हैं। चलिए फिर रोक लेते हैं, फिर हम अब कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं आपसे। आप एडिट कैसे करते हैं? करीना जी आप एडिट कैसे करती हैं लिस्ट में? लिस्ट में कैसे करती हैं एडिट? इसका जी आपसे नहीं पूछा था, लेकिन सही जवाब आपका है। सर एडिट करने के लिए आप लिस्ट वेरिएबल का, लिस्ट ऑब्जेक्ट का नेम, स्क्रिप्ट सिंबल, स्क्रिप्ट सिंबल, उसका इंडेक्स नंबर इक्वल टू वैल्यू। फिर सुनिए, इसका जी ने सही जवाब दिया। इसका जी बताइए, करीना जी बिल्कुल आप भी सही कह रही हैं। इसका जी का आवाज़ तेज होने के कारण आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दिया, हालांकि आंसर सही आपका है। फिर सुनिए, करीना और इसका दोनों स्टूडेंट ने बताया आपको सही आंसर कि सर ये जो एडिट है वो लिस्ट एक बना लेंगे आप, और लिस्ट को बनाने के बाद उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे। अगर उसमें कुछ एडिट करना होगा तो आप लिस्ट ऑब्जेक्ट का नेम, फिर स्क्रिप्ट सिंबल, और उसके बाद आप इंडेक्स नंबर उसके अंदर पास करके इक्वल टू जो वैल्यू देंगे वहाँ पे एडिट हो जाएगा। चलिए सही जवाब है इसका जी। चलिए आपने बिना पूछे बताया था तो आपके लिए क्वेश्चन में पास करता हूँ। ऐड, कैसे ऐड करते हैं लिस्ट में वैल्यू? सही जवाब, क्या बात है इसका जी, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इन आप क्या बोल रही हैं आप? अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करता है? सिंगल वैल्यू अपेंड करता है, ऐड करता है लास्ट में, बिल्कुल सही। एक्सटेंड इज आल्सो एक वैल्यू नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यू, लेकिन एज अ आर्गूमेंट एक ही पास करेंगे। एक्सटेंड में मल्टीपल वैल्यू आप पास कर सकते हैं। और इंसर्ट में क्या करते हैं? किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे, और इसमें 2 आर्गूमेंट्स यूज होते हैं, याद रखना। अपेंड में एक आर्गूमेंट, एक्सटेंड में भी एक आर्गूमेंट्स, लेकिन एक्सटेंड में भी एक आर्गूमेंट, लेकिन इंसर्ट में 2 आर्गूमेंट। जो फर्स्ट आर्गूमेंट इज द ट्रीट एज PBM, इंडेक्स नंबर, एंड सेकेंड इज द ट्रीट एज वैल्यू। जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपने ऐड भी बता दिया भाई, और कोई से ऐड करते हैं? चलें, हाँ सही जवाब भाई, क्या बात है। श्यामरूप जी कह रहे हैं सर ऐड करने के लिए कोई अगर हम ना भी लगाएं तब भी उसका इंडेक्स नंबर देके ऐड कर देंगे, अगले में हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या करें, बात समझ में आ रहा है आपको? ये कह रहे हैं सर A लिखूं मैं और इंडेक्स नंबर लिखूं, उसके बाद कर दूं। शायद ऐसे नहीं करेगा श्यामरूप जी,
ठीक है, प्रैक्टिकल कर देख लेना बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास आपका, गुड, वेरी गुड। अच्छा, डिलीट कैसे करते हैं रानू जी, आपके लिए क्वेश्चन पास होता है। रानू जी शिवानी जी दो मिलकर बताएंगी, शिवानी कोमल जी दोनों लोग मिलकर, रानू शिवानी बगल में बैठी है ना, आप बताएं। डिलीट पॉप से, वेरी गुड, पॉप से हो सकता है, और किससे होता है, क्लियर से हो सकता है। क्लियर से क्या होता है, ओवरऑल हो सकता है, पार्टिकुलर नहीं होगा। डेल से पार्टिकुलर भी हो सकता है, ओवरऑल भी हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। अगर पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका जी जवाब दे। अगर हमें डेल से पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट करना है तो क्या करना है, सही कहा, डेल लिखना होगा, और क्या लिखूं, लिस्ट का नाम, बिल्कुल सही, लिस्ट का नाम लिखूं तो हट जाएगा। अच्छा, पार्टिकुलर बताइए, पार्टिकुलर के इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा स्क्रिप्ट में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, श्याम रूप जी आपके ऊपर क्वेश्चन जाता है, ये लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल है, मैं जानना चाहता हूं म्यूटेबल का मतलब ये क्या होता है, चेंजेबल, ठीक है, बिल्कुल सही, चेंजेबल। वी कैन चेंज द कंटेंट्स, बिल्कुल सही, चेंज कर सकते हैं, किसमें, लिस्ट में। अच्छा, क्वेश्चन बदलते हैं हम इसे, काजोल जी ये क्वेश्चन बदलते हैं आपके लिए, लिस्ट का स्थान पे यदि मैं कर दूं टपल, टपल ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, सही है जी, बिल्कुल सही, नहीं सही है, नॉन इनम्यूटेबल है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इम्यूटेबल है, ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं इम्यूटेबल है। वी कैन चेंज, अब भाई सर इम्यूटेबल है तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इम्यूटेबल का दूसरा मतलब ही होता है नॉन चेंजेबल, और म्यूटेबल का दूसरा मतलब भी मीन्स ही होता है चेंजेबल, बिल्कुल सही जवाब। चले भाई, बहुत सही जवाब, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन क्लास, आज की क्लास तो एक्सीलेंट रही है, क्यों जी देवेश जी, बहुत सुपर क्लास जा रही है आज की क्लास भाई, काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास। ऐसे ही मैं वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, जितने भी सेट्स होंगे सबके साथ में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है ना इसमें, ठीक है। पैथन सपोर्ट्स बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्स, बिल्कुल सही, पैथन सपोर्ट करता है पॉजिटिव निगेटिव इंडेक्स को। पॉजिटिव इंडेक्स मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सही जवाब है 0 to n, 0 to n सही है, ये बात सही है, 0 to n जो नंबर दिया होगा वहाँ तक, हाँ जो भी नंबर दिया होगा वहां तक जाएगा। वेयर एज निगेटिव इंडेक्स मीन राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल सही, 1 to -1 to n, ठीक है, सही जवाब था, बिल्कुल सही जवाब। भाई ये इधर आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी को, चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए भाई, पॉप मेथड्स टेक अ सिंगल आर्गुमेंट इंडेक्स, सिंगल आर्गुमेंट या इंडेक्स एंड रिमूव, ये क्या लिखा भाई, रिमूव, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, द आइटम प्रेजेंट दैट इंडेक्स। पॉप मेथड्स, अभी में लगता है ये रिमूव लिखा हुआ है, ठीक है, शिवानी जी ने कहा, शालिनी जी ने इसका आंसर दे दिया भाई, बिल्कुल सही जवाब शालिनी जी। द पॉप मेथड टेक्स अ सिंगल आर्गूमेंट, पॉप मेथड सिंगल आर्गूमेंट्स ले सकता है, वो भी इंडेक्स के रूप में, सही जवाब। एंड रिमूव्स द आइटम प्रेजेंट एट द इंडेक्स, और उसको कर सकता है। और खुशी जी ने जवाब दिया कि सर पॉप अगर ना इंडेक्स दें तब भी रिमूव करता है, लेकिन वो लास्ट से करता है। खुशी जी आपके लिए क्वेश्चन है, क्यों लास्ट में करता है, क्यों पॉप मेथड लास्ट से करता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड। अच्छा, बिकॉज इन्होंने कहा पॉप एक ऑपरेशन है सर स्टैक का, और स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाले को पहले रिमूव किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, एक्सीलेंट आंसर खुशी जी, क्या बात है। आज की क्लास तो बड़ी सुपर क्लास रही, वैसे फिर से क्लास लेके आएंगे हम लोग, बस ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहते, कोई आपने क्लियर कर रखा है अगर चीज़ों को, तो आंसर भी देने में, ऐसे वीडियोस तब मज़ा आता है सब पढ़ाने और पढ़ने में जब ऐसे आंसर आते हैं लगातार आपके। चलिए भाई सचिन जी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सचिन जी क्या हाल है, बड़े दिन बाद मिले आप। सचिन जी बता रहे हैं सर ये मेरा रिजर्व हुआ आंसर, मैं दूंगा इसका आंसर, ठीक है भाई, पहले से देख रखा था क्या आपने। इन पैथन वी कैन यूज प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, क्या प्लस यूज हो सकता है लिस्ट साथ में, एडिशन वाला, क्या मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज होता है एडिशन वाला। अरे वेरी गुड बेटा सचिन, दूर हो लेकिन बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे प्रिपरेशन चल रही है, आप गांव गए हैं, ठीक है, स्टे होम, घर रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सही जवाब दिया आपने। सचिन जी कह रहे हैं सर ये प्लस ऑपरेटर ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसे कनकटनेटर कहते हैं लिस्ट की दुनिया में, और जो मल्टीप्लाई ना कहें हमें थोड़ा सेम आती, शर्म आ रही है, क्योंकि अरे क्या बात है सचिन जी, बहुत अच्छे जवाब दिया आप। ये कनकटनेटर ऑपरेटर है, और जो बगल में है वो रिपीटर ऑपरेटर है, रिपीटेशन करता है, बिल्कुल सही जवाब।
कनकटनेट करता है यहाँ से। अगर आप लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करते हैं दोनों आपस में ऐड हो जाती, कनकटनेट कर लेती, मर्ज कर लेती है और वो रिपीटेशन करती है। क्या बात सचिन जी। सचिन जी ने कहा सर हम लेट में हम 2 क्वेश्चन रिजर्व करना चाहते हैं। कोई बात नहीं सचिन जी, आइए 2 क्वेश्चन रिजर्व करते हैं। इन पैथन कामा अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पैथन ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाई कॉमर्स। अरे अरविंद जी इन्होंने रिजर्व कर रखा है बेटा, आपका भी आंसर सही होगा लेकिन अभी नहीं, अभी आपने नेक्स्ट वाला रिजर्व करिएगा। इन पैथन, पैथन में अ टपल इज अ कलेक्शन, पैथन में टपल क्या है? टपल एक कलेक्शन ऑफ द पैथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाई कॉमा। बिल्कुल सही जवाब, कॉमा से सेपरेटेड होता है। ये भी ट्रू आंसर है भाई, ये तो मैं ट्रू आंसर ही इसमें रखा हुआ है, फाल्स तो है नहीं कोई। सॉरी क्या हुआ भाई? थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बड़ी मेहनत कर रखा है आपने भाई। सोचते क्लास आपकी बहुत सुपर जाइए। कहाँ थे हम लोग क्वेश्चन में, कौन से नंबर में थे? ये थे पैथन। इन पैथन अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ पैथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाई कॉमर्स। हाँ सेजल जी कहीं बहुत अच्छी वॉइस। अच्छा अमेरिकन वाली लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, आई ट्राई टू अ पैथन अ टपल इज अ कलेक्शन। पैथन जो है वो, पैथन में जो टपल है कलेक्शन ऑफ द पैथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाई कॉमा होता है जी। वी कैन रिप्रेजेंट टपल एलिमेंट्स विथ द पैराथेसिस एंड विथ कॉमा सेपरेटर। पैराथेसिस आर ऑप्शनल बट रिकमेंडेड टू यूज। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है। ये आंसर भी आंसर दे चुकी हैं शिवानी जी, शालिनी जी, वर्षा जी। सबसे पहले तो वर्षा ने इसका आंसर दिया था, वर्षा जी आवाज़ लगाई थी जोरदार और दोनों से पहले आई थी, इसलिए जी शालिनी जी इनको पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट टपल, हम लोग रिप्रेजेंट करते। अच्छा हाईलाइट कर दें, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है आए भाई। वी कैन रिप्रेजेंट टपल एलिमेंट्स विद इन द पैराथेसिस। पैराथेसिस समझते हैं ना, ठीक है। पैराथेसिस में ट्रिपल को रिप्रेजेंट एंड विथ कॉमा सेपरेटर, और किसके साथ में? कॉमा सेपरेटर के साथ में। पैराथेसिस स्पेलिंग कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, कोई बात नहीं। पैराथेसिस आर ऑप्शनल बट रिकमेंडेड टू यूज। बताया जा रहा है पैराथेसिस ऑप्शनल होता है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन आपसे निवेदन किया गया है कि आप लगाएं ज़रूर, जिससे कन्फ्यूजन ना हो पीवीएम को और आपका प्रोग्राम फास्टली रन करे। जी बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं से टपल फास्टर होता है, लिस्ट से रीजन होता है। एक ये भी रीज़न है, यही रीज़न नहीं होता है, ये भी रीज़न है। इसका सेपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेपरेटर मान लेता है, ठीक है। और बहुत सारे रीजन्स हैं। चले टपल आर फास्टर देन लिस्ट, सही है, बिल्कुल सही जवाब खुशी ने पहले दे रखा है। खुशी जी आप तो बहुत जल्दी जवाब दे रखी भाई। खुशी मोदनवाल जी, खुशी ने बताया जवाब। हाँ खुशी सिंह, यस खुशी आप भी बोल रही हैं। आपकी आवाज़ स्लोली है बेटा, आवाज़ आएगी तब तो आपको फर्स्ट सेकंड में बता पाऊंगा। टपल्स आर फास्टर देन लिस्ट, बिल्कुल सही। टपल्स फास्टर होता है लिस्ट से, सही जवाब। डिफरेंस में लिखाया गया है, खुशी कह रही हैं, बिल्कुल सही। वी कैन यूज लिस्ट टपल एंड सेट टू रिप्रेजेंट। अच्छा जी लीजिए, अश्वनी बाबू कह रहे हैं सर सेलेक्ट करें, नहीं दिखाई दे रहा है। वी कैन यूज लिस्ट टपल एंड सेट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। वी कैन यूज लिस्ट, हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं, टपल का यूज़ करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। बिल्कुल सही कहा, सिंगल एक यूनिट बनाने के लिए। तभी तो एक्सटेंड मेथड में आप लिस्ट पास कर रहे थे तो एक आर्गुमेंटेट कर रहा था, बंध जाता है। जैसे आप लकड़ियों को एक बंडल में कर लें, हजारों लकड़ियाँ हों, एक में बांध लें, वो एक बंडल कहलाएगा, इसीलिए ग्रुप करने में होता है। गुड मॉर्निंग रुचि जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। चलें रुचि भी जुड़ गई हैं, आंसर दे रही हैं, बिल्कुल सही जवाब, ट्रू ये भी है बेटा। रुचि जी चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं रिजर्व करता हूं जी। चलिए रुचि गुप्ता, ओ लेवल, वेरी गुड। हाँ जी हम समझ गए भाई। इफ़ वी वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, यदि हम लोग प्रिंट करें नेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली, वी हैव टू यूज फॉर लूप। इफ़ वी वांट टू प्रिंट, हम लोग चाहते हैं द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द आवर डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा तो वी हैव यूज फॉर लूप, तो हम लोग क्या यूज़ करें? फॉर लूप, बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, सही जवाब ये भी है, कर सकते हैं आप। और ये देखिए नया टॉपिक आपके स्क्रीन पे, मैच द वर्ड्स, मैच वर्ड्स।
ये 10 नंबर का आपका है भाई, 10 मार्क्स। आइए फटाफट 20 मार्क्स हो गया है, 30 मार्क्स के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैच वर्ड्स। मैच वर्ड्स में देखते हैं भाई, आंसर देखते हैं मैच वर्ड में क्या होगा। आप लोग देख लीजिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। बस बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है भाई, ठीक है। इसके बाद कुछ भी लंच करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, इसके बाद करना है। चलें भाई, टू ऐड लिस्ट, ऑप्शन क्या है? टू ऐड अ लिस्ट, न्यू एलिमेंट्स टू अ लिस्ट वी हैव। देखो कैसे इसको तैयार करना है, पहले तो इसको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। पहले देखिए, आप पहले पढ़िए, हो सकता है कुछ आपके दिमाग में है। टू ऐड अ न्यू एलिमेंट, हम लोग नया एलिमेंट ऐड करते हैं टू अ लिस्ट। लिस्ट में व्यू वीच टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज कमांड। हम लोग अगर ऐड करना चाहते हैं नया एलिमेंट्स कहाँ पर? अपने लिस्ट में, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? बिल्कुल सही जवाब भाई, इंडेक्स, हाँ इंसर्ट से। सही कहा आपने प्राची जी, ठीक है। रुचि जी आप भी सही कह रही हैं, रुचि और प्राची दोनों लोगों का सही आंसर है। आप अपेंड से भी कर सकते हैं सर, आप इंडेक्स से भी कर सकते हैं, अगर एक नई वैल्यू डालने की बात कर रहे हैं सर, तो बिल्कुल सही जवाब। तो हम देखेंगे अगर कॉलम नंबर बी में, ये एक्चुअली में क्या है, ये कॉलम नंबर ए है मान लीजिए आप। चलो कॉलम नंबर ए, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए कंट्रोल यू कर दिया मैंने इसको। चलिए इसको यहाँ बी लिख लेता हूँ मैं, और इसको मैं भी अंडरलाइन इसको भी कर लेता हूँ। सही है, कॉलम बी में मुझे देखना होगा, कॉलम बी में हमें देखना होगा कि कहाँ पर मुझे इंसर्ट और अपेंड मिलता है। अगर अपेंड और इंसर्ट मिलता है तो वही इसका आंसर सही है। देख लीजिए, अपेंड और इंसर्ट कहीं मिला आपको? अपेंड इंसर्ट नहीं मिल रहा है क्या? चलो भाई ये देखिए, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5, हमें अपेंड नाम का ही मिल रहा है, इंसर्ट भी मिल रहा है, क्या बात है। अब इसमें कौन सा चूज करें भाई? न्यू एलिमेंट इन द लिस्ट, अगर नया एलिमेंट आपको लिस्ट में करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? आप अपेंड वाला सही जवाब है। अच्छा इंसर्ट भी तो सही था, लेकिन एक्चुअली जो पहले आपको मिलता है ना, आप उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। जी हाँ सही बताएं, शिवानी जी ने इसका आंसर दिया सर, जो फर्स्टली मिलता है उसको हम लोग पहले रैंक देते हैं, ठीक है। पूर्णिमा जी, अरे भाई पूर्णिमा जी कहाँ थी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, पूर्णिमा जी भी ज्वाइन हो चुकी हैं भाई, बड़े दिन बाद पूर्णिमा जी। चलें कोई बात नहीं, देर आए फिर दुरुस्त आए आप, अच्छा क्लास है आज का। तो इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे भाई? इसका आंसर रहा अपेंड, बी नंबर। यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आंसर इसका है। कौन सा है? बी नंबर, रखना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बी नंबर। ये रहा आंसर इसका, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5, बी नंबर। दूसरा आंसर, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पैथन कोड, बताइए इस फॉलोइंग पैथन कोड का क्या है? ये यहां देखिए, इस प्रोग्राम को देखिए आप, तो t = 1 2 4 3, ये किस टाइप की वैल्यू है? इस टपल टाइप की वैल्यू। t भी किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा? बिल्कुल सही जवाब, ये ऑब्जेक्ट होगा टपल टाइप का। तो अगर 1, ये क्या है? स्लाइसिंग ऑपरेटर है, स्लाइसिंग ऑपरेटर में 0 1 यहाँ है, और आपने स्लाइसिंग ऑपरेटर यहाँ तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो यहाँ 3 है ही है, 1 से लेके 3 तक, 2 3 इसका आंसर आएगा फिर। नहीं 4 3, सही जवाब भाई, 4 3, ठीक है। देखते हैं 4 3, 1 से 3 तक करना था ना। ये देखिए, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और 3 हुआ जी। ये 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक करना है आपको। 1 से मतलब 2 4 3। देख लेते हैं आंसर कहाँ है भाई, पोर्ट कहाँ इसका आंसर है? फोर 3, आंसर तो कहीं दिख नहीं रहा है लिस्ट की तरफ। ठीक है देख लेना भाई, आंसर तो आप तो ड्राफ्ट निकाल ही लिए, करना क्या है? पहला मतलब 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। एक कम बताएगा क्या स्लाइसिंग में? स्लाइसिंग में जब भी करते हो उससे कम बताता है क्या? अच्छा तो फिर
2 और 4 आना चाहिए आंसर। ये आपका 2 और 4 है यहाँ पे कहीं, अभी दिखा तो था 2 और 4, 2 4 कहीं था ना। ये रहा ई नंबर, सही जवाब। यहाँ पे ई नंबर आ गया आपका दूसरे में, ये रहा आंसर आपका ई नंबर। ठीक है, रानू जी ने खोज लिया आंखों से वही अपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, टू इंसर्ट 5 2 एंड 3rd पोजीशन इन द लिस्ट। आपको लिस्ट में 3rd पोजीशन पर इंडेक्स नंबर 3rd पे 5 इंसर्ट कराना है, तो कौन सा कमांड यूज होगा? आपको पता है इंसर्ट भी मिला था हम लोगों को। ये रहा सही जवाब, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 3, 3 इंडेक्स नंबर है, 5 वैल्यू है। क्या बात है, तुरंत दिव्या पाठक ने इसका आंसर दिया। वेरी गुड दिव्या जी, वेरी गुड। हाँ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं भाई, जिनकी आवाज़ पहले आ रही है, मैं एक्चुअली में नाम उनका ले रहा पा रहा हूँ। आवाज़ तो आज ज़्यादा आ रही है, किसी का मिस हो जाए तो कोई हर्ट नहीं करेगा। वो सौम्या जी कह रही, मेरा तो सर हर बार नाम नहीं लेते हैं। सौम्या जी स्लोली बोल ही रही हो, इस बार तेज से बोलना सौम्या, आपका आंसर सुनाई देगा फिर। ठीक है, अगला, दिस मेथड रिमूव ऑल द आइटम एट वंस। एक बार में पूरा कर लेगा। आपको पता है डेल भी काम कर सकता है, डेल भी पूरा का पूरा क्या कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन याद रखना, क्लियर को छोड़ के क्यों जा रहे हो, पहले लेके चलो भाई, जो पहले मिलता है उसको पहले देखते हैं, क्लियर। अच्छा, एक और आंसर इसमें क्या डिफरेंस है, डेल अगर करोगे डेल से पार्टिकुलर भी कर सकते हो, तो इंटायर तो होता ही नहीं है, पूरा पूरा तो हो उससे। तो पूर्णता जो बनाया गया है वो क्लियर बनाया गया है। ठीक है, ठीक है भाई, देख ले क्वेश्चन देखें भाई। आई ड्रिंक वाटर फ्रॉम बॉटल, आई परमिटेड ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, कंटिन्यू हो जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से। व्हाट विल बी द आउटपुट। अच्छा भाई, लो भाई, नहीं दिखाई दे रहा आपको। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। बताइए, नीचे कुछ कोड का बनाए गए कोड का आंसर क्या होगा। तो बी एक की है, 5 वैल्यू है, ए एक की है, 9 वैल्यू है, सी एक की है और 7 वैल्यू है। मतलब ए क्या है, एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, सबके की नाम क्या है, बी ए सी, और वैल्यू क्या है 5 9 7। सॉर्टेड किया जा रहा है ए को, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा इसमें पहले ए, फिर 9, फिर बी, फिर 5, फिर सी, फिर 7। क्या ऐसा कोई आंसर है, ए बी सी। ये देखिए आंसर आया है क्या, ए बी सी। लेकिन देखिए भाई, ए बी सी, ए बी एंड सी, यही जवाब है भाई, ए बी एंड सी। सॉर्टेड हो गया। ठीक है, चलिए इस बार देखिए, सौम्या जी पहले से ही स्पीकर पे ऑन थी, तुरंत चिल्ल नहीं। सही जवाब भाई, ऐसे बोलते रहो। सेजल जी से दूर रहना, सेजल इस बार और तेज बोलेंगी फिर आपसे। व्हाट विल बी, देखते हैं आगे कंटिन्यू। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। क्या होगा इस फॉलोइंग पाइथन कोड का प्रोग्राम। डी एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का है ऑब्जेक्ट है, जिस टाइप की वैल्यू होगी, वैल्यू किस टाइप की है, डिक्शनरी टाइप का। जॉन पीटर, ये दोनों क्या है, जॉन पीटर ये की हैं। 40 और 45 क्या है, वैल्यू है, डी इक्वल टू जॉन। ये क्या किया जा रहा है भाई, डी इक्वल टू जॉन, डी पर जॉन रखा जा रहा है, ये क्या है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये तो JONE जॉन हो जाएगा, फिर वो राइट हो गया। ये तो आपने डी पर उठाकर क्या बदल लिया, लिस्ट वाली वैल्यू रख दिया। इसका आंसर JONE होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में क्या है भाई, आंसर क्या है इधर। आंसर तो अवेलेबल दिख नहीं रहा है मुझे ऐसा कुछ। कौन सा नंबर है ये, 6 नंबर है। 6 में क्या आंसर सही है, 40। ओके ओके, यहाँ पे PRINT ऐसे करिए बेटा, तब इसका आंसर 40 आना चाहिए ना फिर जी। जी ये क्या किया जा रहा है इसका, नहीं बेटा, ये एडिटिंग भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए प्रॉपरली, नहीं गलत आंसर हो जाना बिल्कुल बैड हैबिट्स, नहीं जाना चाहिए उसमें। और फिर वीडियोस है, इसमें गलत हो जाएगा तो स्टूडेंट उसी पर
चर्चाएं करेंगे, इसलिए हम लोग इसको ड्रॉप कर देख लेना। पेज नंबर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओ लेवल मॉड्यूल पेपर M3R5 पेज नंबर 262 262 पे है, आप देख सकते हैं। अच्छा आगे का देखिए आंसर क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉलोइंग पैथन कोड। अश्वनी जी आप कैसी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके लिए करता हूँ बार बार ऐसा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पैथन कोड, क्या होगा, ए इम्पीडेंस डिक्शनरी, ए डॉट फ्रॉम कीज 1 2 3 चेक, फ्रॉम कीज से किया गया है, क्या किया गया है, ये 1 2 3 पर चेक, ओके ये आपका की बन जाएगी 1 2 3 और सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबकी वैल्यू चेक हो जाएगी। सही जवाब एफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब बेटा। खुशी जी, जानवी जी, वर्षा जी, शालिनी जी, शिवानी जी, अंशिका जी, भाई कुछ लोगों का आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही, एक साथ जोरदार आवाज़ लगाई, जिससे जयकारा लगाई इन्होंने। बिल्कुल सही जवाब आपका सर एफ नंबर, पहले से ही रिटर्न कर रखा इन बच्चों ने क्वेश्चन, उसके बाद तुरंत जस्टली में बात करता रहता हूँ, ये आंसर ट्रेस आउट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पैथन कोड, ये क्या होगा पैथन कोड, ये क्या है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये है आपका लिस्ट कंप्रहेंसिव। एक लाइन में जब कोई काम हो जाए और लूप का यूज़ किया जाए उसे लिस्ट कंप्रहेंसिव कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो क्या आंसर इसका आना है, देख लेना है आपको। काउंट ऑफ द एलिमेंट आर एम, वीडियोस बड़ा बन रहा है आपके लिए प्रॉब्लम होगा, हम थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन स्क्रॉल करते हैं, देख लेना। दिस कीवर्ड रिमूव द इंडिविजुअल आइटम एंड इंटायर डिक्शनरी, ये रहा डेल कीवर्ड। आगे हम लोग नेक्स्ट अपने यूनिट पर फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स पे आगे 10 क्वेश्चन इसमें है, आंसर बताइए फटाफट। टू रिमूव स्ट्रिंग हेलो फ्रॉम लिस्ट 1 वी यूज, कौन सा कमांड यूज करेंगे, रिमूव करना है आपको स्ट्रिंग हेलो को फ्रॉम लिस्ट से, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, सही बताइए जवाब भाई, जल्दी करिए। दिव्या जी सही जवाब दिव्या जी ने बताया। सर रिमूव मेथड में मैं डबल कोटेशन मार्क में पास कर दूंगा लिस्ट को, हेलो को, ये तो डिलीट कर देगा, बिल्कुल सही जवाब एज एलिमेंट हट जाएगा। सपोज लिस्ट 1, सपोज लिस्ट 1, देखें भाई आंसर देखें, सपोज लिस्ट 1, और लेट हो रहा है इससे, अश्वनी जी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए अपने स्क्रीन का, आप ऐसे प्रॉब्लम होती बेटा फिर। सपोज लिस्ट 1 इज 3 4 5 25 25 1 3, कुछ वैल्यू है 3 4 5 25 25 1 3, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द लिस्ट 1, काउंट 5 करने से 5 कितनी बार दिखेगा, देख लीजिए आसान सा क्वेश्चन। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स है ना, तो ये 5 रहा, 2 टाइम्स आंसर आएगा 2, सही जवाब यहाँ पर रहेगा 2। सपोज, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सपोज माना कि डी डिक्शनरी है जॉन 40, पीटर क्या है 45, टू डिलीट द एंट्री फॉर जॉन, हमें जॉन की एंट्री डिलीट करना है, व्हाट कमांड टू डू, वी यूज, हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, आप डेल यूज कर सकते हो, डेल में आप क्या पास करेंगे, उसका पीटर पास करिएगा, सॉरी क्या करना है, डिलीट करना है, सॉरी डिलीट द एंट्री आप जॉन की करना है ना, तो आपको जॉन की करना है, तो जॉन ये की है, इसी को जॉन लिख देना बगल में, हो जाएगा डिलीट, बिल्कुल सही जवाब भाई। हाँ पॉप नहीं ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है भाई, फटाफट दीजिए। सुनील जी, जितेंद्र जी, इसका अंतर। श्याम रूप जी कहाँ चले गए आप लोग। अच्छा, हेल्प प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर की हेल्प करता है, क्रिएट लिस्ट इन अ कॉन्शियस वे, हेल्प करता है, क्या करता है, डी नंबर क्वेश्चन जी। अश्वनी जी आपके ऊपर क्वेश्चन मैं ये आपको राइज कर रहा हूँ, चलिए आप बताइए, डी नंबर पढ़िए अगले क्वेश्चन, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या आंसर है इसका, क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम आंसर क्या देना है। आंसर ढूंढिए भाई फटाफट। लिस्ट कंप्रहेंसिव, बिल्कुल सही, लिस्ट कंप्रहेंसिव हेल्प प्रोग्रामर टू क्रिएट लिस्ट इन अ कॉन्शियस वे, आपके कठिन से कठिन काम को हैंडल करने के लिए हम लोग अभी बात कर रहे थे, लिस्ट कंप्रहेंसिव का यूज करते हैं, लाइन में, एक लाइन में ही हो जाता है। इन लिस्ट सॉरी, इन लिस्ट द एलिमेंट्स विल बी प्लेस्ड विथ एंड सेपरेटर, लिस्ट के एलिमेंट्स विल बी प्लेस्ड, विल बी प्लेस्ड या विल, विल नहीं विल बी प्लेस्ड, विल बी प्लेस्ड, ठीक है, विल बी प्लेस्ड नंबर कौन सा है, ए बी सी डी ई, ठीक है, नंबर 5 प्लेस्ड। पहले तो स्क्रिप्ट में रहेंगे, किस में रहेंगे,
सही जवाब स्क्रिप्ट में रहेंगे। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट में रहेंगे और किससे सेपरेटेड रहेंगे? कामा सेपरेटेड रहेंगे। सही जवाब मैंने यहाँ बता दिया। मैंने बताया स्क्रिप्ट पहले वाले में भरा जाएगा, दूसरे वाले में कॉमा भरा जाएगा, यही जवाब था उसका। सही जवाब दिया दिव्या पाठक ने, साक्षी जायसवाल ने, करीना पांडे ने, इसका सिंह ने, खुशी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाईलाइटेड हो रहा है। बताइए फंक्शन रेजेस कारण द एरर इफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट। आंसर पढ़िए बेटा, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, यहां पर पढ़ना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छे से। रिमूव मेथड सही जवाब इसका जिन्हें दिया। रिमूव फंक्शन रेजेस एन एरर इफ एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट। सेट में यदि आपकी वैल्यू नहीं होगी और आप उसको डिलीट करना चाहते, करीना जी सही जवाब, तो अराइज होगा एक एरर मेथड। जबकि यही इसका सोल्यूशन कौन है? इसका सोल्यूशन क्या है? डिस्कार्ड। सही जवाब। काजोल और करीना दोनों ने सही आंसर दिया, इसका ने भी सही जवाब दिया, साक्षी ने भी दिया, और बहुत सारे साउंड्स पीछे हैं, लेकिन क्लियरेंस ना आने से मैं नाम नहीं ले पाऊंगा कौन कौन बोल रहे हैं। चलें जी, बॉयज़ के आवाज़ कम आते जा रहे हैं भाई, क्यों, क्या बात है, कहाँ चले गए सब? ब्रेकफास्ट लेने चले गए? इन पैथन इज नॉट सपोर्टेड। पैथन में नहीं सपोर्ट करता है क्या? क्या सपोर्ट नहीं करता है? दिमाग लगाइए, सोचिए, फटाफट सोचिए, आंसर क्या होगा इसका? टपल इन पैथन इज नॉट सपोर्टेड। क्या नहीं सपोर्ट करेगा? टपल कंप्रिहेंसिव नहीं सपोर्ट करेगा। पैथन में टपल कंप्रिहेंसिव सपोर्ट नहीं करता। इन पैथन, अगला क्वेश्चन, इन पैथन, जी हाँ जी अश्विनी जी लीजिए, इन पैथन इफ द की ऑलरेडी अवेलेबल, पहले से अवेलेबल हो की पहले से, तो कौन सा फंक्शन है रिटर्न द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा रिटर्न कर देता है, ये बताएंगी शिवानी और कोमल, चूँकि ये क्वेश्चन आप जानती थी। साथ में उनकी हेल्प कर सकती हैं जया, जानवी और अंशिका जी। फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार। इन पैथन इफ द की ऑलरेडी अवेलेबल, पहले से अवेलेबल हो, देन कौन सा फंक्शन है जो रिटर्न करता है करेस्पॉन्डिंग वैल्यू? सोचकर बताइए फटाफट फटाफट। 9, 8 ऐसे काउंटिंग दी होगी भाई, जल्दी करो। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सेट डिफॉल्ट। एक साथ आवाज आई, सेट डिफॉल्ट वैल्यू। आप टाइम से पहले आंसर दे दिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही तरीके से आंसर मिल रहा है, एनर्जेटिक तरीके से। क्लासेस भी चल रही हैं। और यहाँ लिखा हुआ बेटा कॉपी, क्लोन कॉपी, COPY, दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइपिंग। यूज्ड क्रिएट एग्जैक्टली डुप्लीकेट डिक्शनरी, कौन सा है जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट डिक्शनरी कर लेता है? इस आंसर को बताएंगी खुशी मोदनवाल जी। जी खुशी जी बताएं, देख लें पहले से कौन सा इसका आंसर है खूब अच्छे से। बिल्कुल सही जवाब भाई, क्या आंसर आपका है? दिया नहीं क्वेश्चन, आंसर आ नहीं भाई, बहुत अच्छे आंसर। कॉपी बता रही सर, कॉपी फंक्शन से, कॉपी मेथड से ऐसा होता है, और बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द योर स्क्रीन, द मेथड, कोई मेथड है, ऐड एलिमेंट करता है टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी में ID द की इज नॉट इन द डिक्शनरी, जब डिक्शनरी में नहीं होता है तो कौन सा है जो ऐड करता है? इसका जवाब दे डाली पहले ही इसका जी, कोमल जी बिल्कुल सही। सेजल की भी आवाज़ आई इसमें, और बहुत सारे साउंड मेरे सामने क्लियरेंस में नहीं है, कोलाइजन हो रहा है, एक साथ साउंड कर रहे हैं बच्चे, तो आंसर नहीं जजेज हो पा रहे हैं कौन दे रहे हैं, लेकिन सब ने ज़्यादातर आवाज़ आने के कारण मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादातर 99% लोगों ने आंसर दे डाला है इसका। और चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम ही आ रही है, आंसर वही आउटपुट बार बार आ रहा है सर। अपडेट आंसर बार बार में थक गया भाई अपडेट सुनते सुनते। और ये आपका रहा 40 नंबर्स का बेटा पूरा सेट, वेरी गुड। ठीक है, तो सेट में कुछ क्वेश्चंस है, आप सुनिएगा। ऑडियो है बेटा, वीडियो के बारे में नहीं देखिएगा, सुनिए, फटाफट लिखें, फटाफट क्वेश्चन लिखें बेटा। चले कॉपी पर निकालें जी, फटाफट जल्दी करें, 1 मिनट का समय है। आइए भाई फटाफट आइए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 5 का ए, चले फटाफट। लंच गए स्टूडेंट आ जाइए भाई, कॉपी पेन ले लीजिए, साउंड ही है, वीडियो नहीं चलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जल्दी करें। एक्सप्लेन द लिस्ट, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ पैथन लिस्ट, आप लिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करें और
उसके प्रॉपर्टीज़ बताएं। आप इसको साउंड में बोलकर रिकॉर्ड करके भी आप ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं आपका आंसर मान सकता हूँ। रिटर्न चूँकि आपने रिटर्न कर रखा है एक बार। जी हाँ, वॉइस आप आउट रिजल्ट भी इसको दे सकते हैं, अपना आंसरिंग सुना सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट लिस्ट विथ लिस्ट फंक्शन। एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट लिस्ट विथ लिस्ट फंक्शन। सी नंबर क्वेश्चन 5 का सी, एक्सप्लेन द एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। कैसे करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट के। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ वहाँ 5 6 था, मैं आपको 1 2 दे रहा हूँ। 1 में A B C और 2 नंबर कम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। एक्सप्लेन रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। जी बी नंबर, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप मेथड। अगला है राइट द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड पॉप मेथड। इससे पहले था, ये है डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड फंक्शन, मतलब मेथड, सॉरी वही मेथड फंक्शन। एक्सप्लेन टपल विद बेनिफिट्स ऑफ टपल्स। टपल क्या है, उसकी क्या सुविधाएं हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 3, बी में भी ए बी सी और ए में भी ए बी। छूट गया बेटा, पीछे बात कर लो, वॉइस रिकॉर्ड कर लो, फिर से देख लो, वीडियोज बड़ा बन जाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन लिखो, डिफरेंस करो पार्टीशन करके। वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने रिटर्न ये चेक करा चुका है एक बार आपने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल हो गया। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द डिक्शनरी एंड हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है और कैसे क्रिएट किया जाता है। अगला क्वेश्चन सी नंबर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ अपडेटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी। एक्सप्लेन विथ example and method of updating and deleting elements in a dictionary. Explain the slicing with example. Explain the slicing with example. अच्छा, उसमें 3 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए क्या। चलो कोई बात नहीं, ये चौथे का ए नंबर है, ये जो अभी मैंने बोला है चौथे का ए नंबर है, 4th का ए नंबर। एक्सप्लेन द स्लाइसिंग विथ एग्जाम्पल, मतलब ए में भी पहले में भी ए बी सी, दूसरे में भी बी सी, तीसरे में भी ए बी सी, और चौथा क्वेश्चन है, चौथे में ए नंबर हो गया। बी नंबर, एक्सप्लेन द इंडेक्सिंग विथ 1 एग्जाम्पल। इंडेक्सिंग के बारे में बताइए आप। जी हाँ, सी नंबर, चौथे का सी, 4th का सी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी विथ 1 एग्जाम्पल। म्यूटेबल के बारे में बताते हुए एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, नंबर 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग टॉपिक। सॉर्टिंग द डिक्शनरी विथ एग्जाम्पल। ए नंबर, सॉर्टिंग द डिक्शनरी विथ एग्जाम्पल। सेट डिफॉल्ट एंड कॉपी फंक्शन, 2 फंक्शन है, सेट डिफॉल्ट अलग, कॉपी अलग, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। सी नंबर, कंप्रीहेंशन क्या है। नंबर डी, कनकटनेशन एंड रिपीटेशन। ये क्वेश्चंस हैं जो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपने ग्रुप पर भेज सकते हैं, मैं उसको चेकआउट कर सकता हूँ, रिटर्न करके भेज सकते हैं। एक्चुअली रिटर्न तो ज़्यादातर किया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो आपने इतना समय दिया। जाइए आप सभी लोग लंच करिए, और लंच करने के बाद आइए फिर से फटाफट ज्वाइन करते हैं हम लोग क्लास। जी हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।